हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 से देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। कह रहा है कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए बी टू फंक्शन सच दैट यहाँ जी और एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है। देखिए फंक्शन एफ ए टू बी एंड जी जो है बी टू ए डिफाइन है और ये इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा जी और एफ का वह आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है ऑन सेट बी। देन f इज सरजेक्टिव, यानी कि हमें दिखाना कि फंक्शन f क्या होगा, अनटू हो जाएगा, और g इज इंजेक्टिव, यानी कि g फंक्शन जो होगा 1 1 होगा। ये हमें दिखाना है। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं f के सरजेक्टिव होने के लिए। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमें क्या दिखाना है, f इज अ सरजेक्टिव। तो अगर मैं सरजेक्टिव की बात करूं, यानी कि अनटू की बात करूं, तो देखिए हमें ये सब्जेक्टिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि B के हर एक एलिमेंट का, इसके कोडोमेन B के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इस A में मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग कह पाएंगे कि F जो है अनटू है, यानी कि सब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई एलिमेंट Y है, y b n आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका, सेट b का। ये y जो है सेट b का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, सेट b का। ठीक है, सेट b का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है। तो अगर मैं इस दूसरे वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग देखूं जो जी बी टू ए में डिफाइन है, तो ये इसके डोमेन का एक एलिमेंट होगा, इसके डोमेन का एक एलिमेंट होगा, है ना। हमारे पास ऊपर दिया है कि फंक्शन जी जो है जो बी टू ए में डिफाइन है, बी टू ए में डिफाइन है। तो जब ये वाई इस सेट बी का एलिमेंट होगा, तो इस फंक्शन में अगर मैं ये वाई एलिमेंट रखूंगा तो हमें क्या निकलेगा, जी वाई मिलेगा। और हम लोग ये मान लेते हैं कि जो जी वाई है ना वो किससे मिलेगा, तो जी वाई ऐसी बात है इस फंक्शन में वाई रखने पर हमें आ रहा है, तो वो इससे बिलोंग करेगा, इसके कोडोमेन से, यानी बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग करेगा ना। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो जी वाई है ना ये इक्वल है एक्स के, जी वाई किसके इक्वल है, एक्स के। ऐसा सपोज हम लोग कर लेते हैं, यानी ये एक्स किसका एलिमेंट होगा, इस सेट ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसके कोडोमेन का ही ना एक एलिमेंट होगा, उसी में बिलोंग करेगा। चलिए अब देखिए हमारे पास ऊपर फंक्शन f है जो a टू b में डिफाइन है, a टू b में डिफाइन है। तो ये x किससे बिलोंग करेगा जी, तो x सेट a का एलिमेंट है, दैट मीन्स के डोमेन से बिलोंग करेगा x। तो मान लीजिए हम लोग x रखते हैं इस फंक्शन में, तो x रखते हैं तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x किसका एलिमेंट है, तो x इसके डोमेन का एलिमेंट है, तो यह x किसके इक्वल है, जी वाई के इक्वल है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जी वाई लिख सकते हैं। अच्छा, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन नहीं दिख रहा है, ये फंक्शन जी और f का कंपोजिशन है, तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं f ऑफ जी वाई। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये f ऑफ जी आइडेंटिटी के इक्वल है। हमारे पास ऊपर दिया है कि f ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑन किसमें कह रहा है, सेट बी पर। तो सेट बी पर ही ये आइडेंटिटी यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये वाई जो है किसका एलिमेंट है, आपका सेट बी का ही एक एलिमेंट है ना जी, वाई सेट बी का ही एक एलिमेंट है। यहाँ पे लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑन सेट बी और इसमें एलिमेंट वाई। तो आइडेंटिटी फंक्शन में जब मैं एक उस सेट उसके डोमेन का एक एलिमेंट वाई रखता हूँ तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, वाई ही ना मिलेगा जी, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन f के लिए हम देख रहे हैं कि ये y जो है सेट b का एक एलिमेंट था, फंक्शन f a टू b में डिफाइन है, और ये आपका y जो है सेट b का एक एलिमेंट है। तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका क्या मिलेगा, प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। देख रहे हैं ना, fx है तो यहाँ y आ जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 10 for every element
y belongs to set B, there exists x belongs to A such that f x equal to y। therefore यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन f is a surjective फंक्शन। ये सर्जेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये अनटू हो जाएगा। तो अनटू तो हमने दिखा दिया, हमें क्या दिखाना था, फंक्शन इसमें जो g है वो इंजेक्टिव है, यानी कि 1 1 है। तो चलिए फंक्शन g के 1 1 के लिए बात करते हैं। फंक्शन g इज एन इंजेक्टिव यानी कि 1 1 हमें यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ दिखाते हैं। अच्छा, ये 1 1 दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होगा, यहाँ पे क्या दिखाना होगा जी, कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसके वैल्यू डिफरेंट होंगे। या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दो एलिमेंट पे अगर इनके वैल्यू इक्वल हो रहे हैं तो वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो ऐसा हम लोग ले लेते हैं कि लेट x एंड y बी टू एलिमेंट्स, या x1 x2 कर लेते हैं, क्या x1 x2 कर लेते हैं, अच्छा रहेगा उस तरह से। x1 एंड x2 बी टू एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन का डोमेन क्या था, b था, एलिमेंट ऑफ सेट b। x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट b से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि लेट हमारे पास gx1 इक्वल है gx2 के, और x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट b से। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ऊपर दिया था कि फंक्शन g b2a में डिफाइन है, तो ये सेट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो अगर मैं फंक्शन g में यहाँ पर देखूं तो एक्चुअल में ये इसका एलिमेंट होगा, ये gx1 इसका कोई यहाँ पर, तो ये x1 x2 किसके एलिमेंट होंगे, इस सेट b के। तो ये gx1, पूरे इस gx1 की बात करें तो ये फंक्शन g में रखा जा रहा है x1, तो ये gx1 और gx2 क्या मिलेगा, इस a से मिलेगा। यहाँ ये gx1 जो है और ये gx2 जो है किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा इस a से बिलोंग करेगा। तो एक्चुअल में फंक्शन f क्या था, a to b में डिफाइन था। डेट मीन्स ये gx1 और gx2 इस फंक्शन f के डोमेन का एलिमेंट होगा। तो अगर मैं उस फंक्शन में रखूंगा तो उसे आप ऐसे लिख सकते ना कि फंक्शन f gx1 इक्वल टू फंक्शन f gx2। तो ये gx1 और gx2 किसके एलिमेंट है, तो ये सेट a के एलिमेंट है, यानी कि फंक्शन f के डोमेन के एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, इसे लिख सकते हैं कि f ऑफ gx1 इक्वल टू f ऑफ gx2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ है कि फंक्शन g और f का जो कंपोजिशन है वह आइडेंटिटी है ऑन सेट b। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी ऑन सेट b, यहाँ भी आइडेंटिटी ऑन सेट b। तो x1 x2 किसके एलिमेंट है, तो इसी सेट के ना एलिमेंट है b के ही। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पर आइडेंटिटी में x1 रखेंगे तो x1 आ जाएगा और x2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि gx1 अगर gx2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल हो गया। देयरफॉर फंक्शन g इज एन इंजेक्टिव और 1 1 भी कह सकते हैं, समझ गए। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट फंक्शन f a to b एंड फंक्शन g b to a बी टू फंक्शन। ये हमारे पास दो फंक्शन है, f a to b में और g जो है b to a में, सच दैट f और g का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो रहा है ऑन सेट a। देन f इज इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1 फंक्शन होगा, यानी 1 1 फंक्शन होगा, एंड फंक्शन g इज सर्जेक्टिव यानी कि अनटू फंक्शन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे f के इंजेक्टिव होने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं f इज एन इंजेक्टिव के लिए। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंजेक्टिव के लिए बात करें तो हम लोग
हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लेट f(x1) जो है ना इक्वल है f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी डोमेन इस फंक्शन का क्या है, a है। अब देखिए हमारे पास फंक्शन g b टू a में डिफाइन है, तो अगर मैं यहां पर इस x1 x2 की बात करूं तो ये सेट a से बिलोंग करेंगे, a से बिलोंग करके fa टू b में डिफाइन है। तो एक्चुअल में जब x1 और x2 जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये f(x1) और f(x2) की बात करें तो ये कहां से बिलोंग करेंगे, तो f(x1) और f(x2) बिलोंग करने लगेंगे सेट b से, क्योंकि उसके कोडोमेन से ना बिलोंग करेंगे, तो यहाँ कोडोमेन क्या है, b है, इससे बिलोंग करेंगे। तो अब f(x1) और f(x2) बिलोंग करेंगे सेट b से, तो ये f(x1) f(x2) एक्चुअल में फंक्शन g के डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे, डोमेन के एलिमेंट है। तो अगर मैं इस फंक्शन में रखूंगा तो आप इसे लिख सकते हैं कि g ऑफ f(x1) इक्वल टू g ऑफ f(x2), ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग g ऑफ f(x1) इक्वल टू लिख सकते हैं g ऑफ f(x2). हमारे पास ऊपर दिया है कि फंक्शन f और g का जो कंपोजिशन है वह आइडेंटिटी है a पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा ऑन सेट a, इसमें एलिमेंट x1 रख रहे हैं, आइडेंटिटी ऑन सेट a, इसमें एलिमेंट x2 रख रहे हैं। तो x1 x2 एक्चुअल में आपके a के ही ना एलिमेंट है जी, a में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में आइडेंटिटी फंक्शन में जब x1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा और x2 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा। तो f(x1) f(x2) के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल आ गया, देयरफॉर फंक्शन f इज एन इंजेक्टिव, यानी कि ये फंक्शन f जो हो गया 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, यानी 1 to 1 हो गया, समझ गए। चलिए अब हमें बात करना है फंक्शन g इज सर्जेक्टिव, यानी कि अनटू होगा। तो अनटू के लिए देखते हैं हमें क्या दिखाना है, फंक्शन g इज सर्जेक्टिव, यानी कि अनटू की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो फंक्शन g b टू a में डिफाइन है, तो हमें दिखाना होगा कि a के हर एक एलिमेंट का b में प्री इमेज मिलेगा, ये दिखाना होगा ना जी, तभी जाके यह अनटू होगा, यानी कि सर्जेक्टिव होगा। हम ले लेते हैं कि लेट एक x एलिमेंट ले लेते हैं, x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट a, है ना। अच्छा, तो हमारे पास फंक्शन एक डिफाइन था, f a टू b इज अ फंक्शन। जब a टू b में ये फंक्शन है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग सेट a में डोमेन का एक एलिमेंट x रख रहे हैं, तो रखने पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू किससे मिलेंगे, सेट b से बिलोंग करेगा, है ना जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग x जब a में बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स x को अगर इस फंक्शन में रखेंगे जो f(x) आएगा वो किसे बिलोंग करेगा, इसके कोडोमेन से बिलोंग करेगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा। तो ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो f(x) है ना ये y के इक्वल है, और जाहिर सी बात है y किससे बिलोंग कर जाएगा, b में, क्योंकि f(x) क्या है, इसके कोडोमेन का एलिमेंट होगा। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन g में y रख देते हैं, एक्चुअल में y सेट b का एलिमेंट है और फंक्शन g b टू a में डिफाइन है, तो यहाँ पर b डोमेन्स का ही ना एक एलिमेंट रखेंगे। अब ये y किसके इक्वल है, f(x) के, तो यहाँ पे हम लोग g f x ऐसे रख सकते हैं। तो इन दोनों का कंपोजिशन दिखा सकते हैं कि g ऑफ f और इनटू में यहाँ पे फंक्शन में x रखा जा रहा है g ऑफ f में। तो g ऑफ f आपके पास क्या था ऊपर, g ऑफ f आइडेंटिटी था ऑन सेट a पर, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑन सेट a, और यहाँ पे एलिमेंट इसमें x। तो x एक्चुअल में इसके डोमेन का ही एक एलिमेंट है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि x क्या है, इसके कोडोमेन का एलिमेंट है, और जिसके लिए हर एक का प्री इमेज यहाँ पर फंक्शन g के डोमेन में मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं thus for every x belongs to a there exists y equal to fx, और ये किससे बिलोंग करेगा, सेट b से,
सेट बी से सच डैट जी वाई इक्वल टू में एक्स, देयरफॉर जी इज अ सर्जेक्टिव और अनटू लिख सकते हैं, अनटू फंक्शन। तो हमें यही ना दिखाना था, तो हमने दोनों चीजें यहां पर प्रूव करके दिखा दिया।